नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे संभल की। संभल जिले में यूरिया विक्रेताओं ने कृषि विभाग की छापेमारी और प्रताड़ना के विरोध में दुकानें बंद रख हड़ताल की। बहजोई कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। विक्रेताओं ने कहा कि उर्वरक कंपनियां FOR सुविधा नहीं देती, टैगिंग के नाम पर जबरन अन्य उत्पाद थमाए जा रहे हैं और परिवहन भाड़ा भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में निर्धारित दर पर खाद बेचना संभव नहीं है। व्यापारियों ने कृषि विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की और चेताए की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा। संभल से सोनू वार्षणे की रिपोर्ट। जो उर्वरक व्यापार मंडल है पूरे उत्तर प्रदेश का, आज एक दिन की बंदी है क्योंकि सरकार के अनुरूप सभी लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जो सरकार का निर्धारित रेट है खाद बिक्री का यूरिया का 266 रुपये 50 पैसे, उससे कहीं 10-10, 15-15 रुपये ऊपर जाकर लैंडिंग पड़ती है। क्योंकि जो गवर्नमेंट के निर्धारित भाड़े 1993 के हैं, उन भाड़ों में आज करीब जस्ट डबल भाड़े हो चुके हैं। 5-6 रुपये का भाड़ा मिलता है, जो 25 से 30 रुपये का भाड़ा पहुंच रहा है। उन भाड़ों की वजह से यूरिया उन बिक्री रेट से भी 15-15, 20-20 रुपया ऊपर जाकर पड़ता है। तो हमारी मांग है कि यूरिया खाद सरकार द्वारा विक्रेता तक FOR पहुंचाया जाए, जिससे कि वो रेट पर बेचा जा सके। यूरिया के साथ DAP के साथ वो नहीं होना चाहिए। जब कंपनी को जब लाइसेंस हमारी शासनिक प्रशासनिक दे रहा है, वो ही कंपनी केवल यूरिया और DAP बना रही है। केवल उनका लाइसेंस इशू क्यों कर रहे हैं कंपनी वालों को? वो ही दवाई जो भी है उनकी जिंक है वो हम पर थोपी जा रही हैं जबरदस्ती। हमारे पंजाब में, हरियाणा में हर कंपनी का काम जो यूरिया DAP FOR पॉलिसी है। हमारा उत्तर प्रदेश भी भारत में ही है, यहाँ पर FOR की पॉलिसी क्यों नहीं हो रही? हमारे डीलर बंधु जितने भी इकट्ठे हुए हैं वो यह कह रहे हैं हमारा केवल मार्जिन फिक्स कर दो, चाहे 5 रुपये कट्टे का कर दो, हम 5 रुपये कट्टे। सिद्धार्थनगर में मोहर्रम व श्रावण मास को लेकर शांति व्यवस्था और बाढ़ सुरक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। पुलिस महानिरीक्षक संजीव त्यागी, ASP डॉक्टर अभिषेक महाजन, ASP प्रशांत कुमार व अन्य अधिकारियों ने ताजियादारों और DJ संचालकों से संवाद किया। सभी को शासन निर्देशों से अवगत कराते हुए पारंपरिक और शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील की गई। अफवाहों पर ध्यान न देने, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और किसी नई परंपरा की शुरुआत से परहेज करने का आग्रह किया गया। SP ने राप्ती घाट और बाबा मटेश्वर नाथ धाम का निरीक्षण कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। बस्ती रेंज के जनपद सिद्धार्थनगर में आगामी त्योहारों को लेकर आज DJ वालों से वार्ता हुई है कि वो साउंड लिमिट पर ध्यान दें। ताजिया बनाने वाले लोगों से भी वार्ता हुई है और पीस कमेटी के लोगों से वार्ता हुई है कि कोई नई परंपरा की अनुमति नहीं रहेगी। अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर पाबंदी है। इसके अलावा जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ क्या पुलिस ने अपनी तैयारियां करी हैं, SDRF की टीम ने वहाँ पे क्या तैयारियां करी हैं, उसकी आज समीक्षा करी गई है। पुलिस लाइन में भी जो JTC की ट्रेनिंग चल रही है उसमें प्रशिक्षकों को जो सिलेबस दिया गया है उसकी कंप्लायंस क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा ट्रेनिंग के लिए लगा हुआ है उस सभी पे आज समीक्षा हुई है। काफ़ी डिटेल इसकी एक डिस्कशन भी अभी मीटिंग में हुआ है ऑफिसर्स का। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गोकसी के मामले में वांछित 25,000 के इनामी 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब बरामद उपकरणों के बीच छिपाए गए अवैध तमंचे से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश अनस घायल हो गया, दूसरा बदमाश गुलाम नबी पकड़ा गया। दोनों मुरादाबाद के लालपुर निवासी हैं और हत्या, चोरी, गैंगस्टर एक्ट सहित 25 से अधिक गंभीर मामलों में वांछित हैं। पुलिस ने मौके से असलहे, खोखा कारतूस और गोकसी उपकरण बरामद किए हैं। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। आज थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा गोकशी में वांछित चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामियों अनस तथा गुलाम को गिरफ्तार किया गया था। गोकशी के उपकरणों की बरामदगी हेतु दोनों अभियुक्तों को बागड़पुर गावड़ी जंगल की ओर ले जाया गया था, जहां बरामदगी के समय गोकशी के उपकरणों में छुपाए गए तमंचे से अभियुक्त अनस द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त अनस के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। दोनों अभियुक्तों पर संयुक्त रूप से लगभग 30 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।
सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने कच्ची जमीन की पैमाइश के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत लेते कानूनगो सुनील कुमार श्रीवास्तव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता बबलू चौहान से रिश्वत मांगने की सूचना पर बस्ती मंडल की टीम ने निरीक्षक उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए कानूनगो को तहसील गेट के बाहर चाय की दुकान पर पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ बांसी कोतवाली में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। मेरा नाम है बबलू चौहान, बिशनपुर बैराडी के रहने वाले हैं। सर, हमने धारा 24 का क्या नाम पैमाइश के लिए हमने दरखास्त लिखा था। धारा 24 कराए थे। धारा 24 का काम हमारा 29 तारीख तक फाइल क्लियर हो गया था और 29 तारीख को माननीय क्या नाम है अरे कानूनगो साहब को मिल गया था। आज नहीं कल परसों ऐसे कर रहे थे। हमने कहा सर हमारे हिंदू वाहिनी संगठन सर मान लीजिए बात हमारा और कर दीजिए। हमने संजय मिश्रा से भी पहले भी करवाए, जिला महामंत्री जी हैं वो हिंदू वाहिनी का, वो भी कहा कि तुम्हारे कहने से काम नहीं होगा, हमें टाइम मिलेगा तब होगा। कहते कहते सर हम थक गए। अब जा करके हमसे जो पैसे के बात कहें तो हम कहे सर चल पैसे ले लीजिए। तो हमको एक लोग सलाह दिए, हम के साहब के पास पहुंच गए तो साहब आकर से काम कर कल परसों ऐसे कर रहे थे। हमने कहा सर हमारे हिंदू वाहिनी संगठन सर मान लीजिए बात हमारा और कर दीजिए। हमने संजय मिश्रा से भी पहले भी करवाए, जिला महामंत्री जी हैं वो हिंदू वाहिनी का, वो भी कहा कि तुम्हारे कहने से काम नहीं होगा, हमें टाइम मिलेगा तब होगा। कहते कहते सर हम थक गए। अब जा करके हमसे जो पैसे के बात कहें तो हम कहे सर चल पैसे ले लीजिए। तो हमको एक लोग सलाह दिए, हम के साहब के पास पहुंच गए तो साहब आकर से काम कर दिया। रायबरेली के गुरु बख्शगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे दुर्जन गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। खेत में जानवर चरा रही महिला मधु पत्नी गजराज पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के समय तेज बारिश हो रही थी, तभी अचानक बिजली महिला पर गिर पड़ी। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। सुल्तानपुर तेरा हमारी भैंस चराने गई थी, हमारी वाइफ है, हमारी भैंस चराने गई थी तो वहीं पे आकाशीय बिजली गिरी, उसी के चलते जो है। तिवारी हूँ, CSC जतवा टप्पा पे चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत। आई है मधु नाम है और उसके पति का नाम गजराज है और वो यहाँ पे पूरे दुर्जन की रहने वाली है। उसको लेके आए थे, परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर। देवीपाटन रेंज के आईजी अमित पाठक ने 28 जून को गोंडा शहर क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने लोगों से संवाद कर शांति और कानून व्यवस्था का एहसास कराया। गश्त के दौरान आईजी ने जनता की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। इस पहल से क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर लोगों में सकारात्मक संदेश गया। गोंडा से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। गोंडा जिले से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। नवाबगंज के लोवावीरपुर गांव में तिलकराम नामक युवक नागिन डांस कर रहा था, तभी सांप ने उसे डस लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सर्पदंश के बाद युवक को नवाबगंज CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे एंटी वेनम इंजेक्शन दिया। स्थिति गंभीर देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह घटना मनोरंजन के खतरे और सावधानी की अहमियत का उदाहरण बन गई है। गोंडा से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बहराइच जिले के खेरी घाट थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। बदरखा गांव के पास बाइक सवार दिनेश अवस्थी पर आधा दर्जन हमलावरों ने गोली चला दी, जिससे उसके हाथ और पैर में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल दिनेश को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ महसी ने बताया कि घायल के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। 28 जून 2025 के देर रात में सूचना प्राप्त हुई कि थाना खैरी घाट के रहने वाले ग्राम बदरका के दिनेश अवस्थी हैं, कुचचंद केस अवस्थी। उनका कहना है कि वो महसी से मोटरसाइकिल से अपने गांव वापस आ रहे थे। गांव के बाहर ही 5-6 लोग जो उनके गांव के ही हैं, उनको रोक करके खेत में जाकर मारे पीटे और उनको बाएं पैर के घुटने नीचे और बाएं हाथ में पिंडली के पास उनको गोली मार दी।
प्रतापगढ़ के मां चंद्रिका देवी धाम अंतु रेलवे स्टेशन पर शौचालय बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। खासकर महिलाओं को वॉशरूम की सुविधा नहीं मिलने से उन्हें खुले में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करने वाली सरकार के दावों की यह स्थिति खुली चुनौती दे रही है। स्टेशन पर प्रसाधन पर बोर्ड तो लगा है कि चाबी कार्यालय में है, लेकिन बिना अनुमति कोई शौचालय प्रयोग नहीं कर सकता। इससे यात्रियों में आक्रोश है और प्रशासन से अविलंब व्यवस्था बहाल करने की मांग उठ रही है। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।